Hello everyone, Megha this side. Welcome to my channel Feeding Mathematics. Hello, good morning everyone. Now we are going to start with the exercise 2.1, first exercise of chapter number 2, linear equations in one variable, right? So I hope you have understood everything in the introduction part. So following that, जो भी कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोडक्शन में किए उसको फॉलो हम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करेंगे, राइट? सो दिस एक्सरसाइज इज अबाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन. यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस, राइट? जो आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है इनको आपको सॉल्व करना है. इन ऑर्डर टू सॉल्व देम जस्ट अ क्विक रिव्यू टू ट्रांसपोज, राइट? ट्रांसपोज में हमने क्या किया था? इन ट्रांसपोज व्हाट यू हैव टू डू, लीनियर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन है बोथ, राइट? एलएचएस और आरएचएस को जो डिफरेंशिएट करते हैं हम, दैट इज इन दोनों पार्ट को अलग करते हैं किससे? इक्वल पार्ट से, राइट? इक्वल साइन से. सो अगर यहां पे प्लस है, सो अगर हमें इसकी साइड चेंज करनी है, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा. एंड वाइसा वर्सा, इफ हियर इज नेगेटिव साइन और इसको लेके जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, राइट? माइनस साइन यहां पर है एंड यू हैव टू ट्रांसपोज टू अनदर साइड, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. और पॉजिटिव को इधर लाना है तो दैट बिकम्स नेगेटिव. जैसे प्लस और माइनस में किया ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का होगा. मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, और डिवाइड है तो डिवाइड उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर आएगा तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई एंड इट विल कम ओवर हियर बिकम्स डिवीजन, राइट? तो आपको बस इन रूल्स को फॉलो करना है, ध्यान में रखना है व्हाइल डूइंग दीज क्वेश्चंस, right? So now starting with first question. First question is x minus 2 is equal to 7, right? हमारा जो first question है that is x minus 2 is equal to 7. So आपको ये देखना है, चेक करना है जो वेरिएबल है हमारा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द एंड, राइट? सो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो भी उसके साथ कनेक्टेड नंबर हैं, वेदर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उनको हमें धीरे धीरे सेपरेट करते जाना है, राइट? सो दैट एक सेपरेटली x या y या p या t वट एवर वेरिएबल इज गिवन इन द क्वेश्चन, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें. सो इसमें आप देख रहे हो x के साथ तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यहाँ पे है, राइट? लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें -2 है, तो इस माइनस को इफ वी टेक टू अनदर साइड तो क्या हो जाएगा? माइनस बिकम्स प्लस. तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 2, राइट? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 प्लस 2 इज 9. सो योर आंसर टू फर्स्ट इक्वेशन, first linear equation in one variable is x is equal to 9. Clear? So जो भी क्वेश्चंस आएंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आप देखो कि सबसे पहला तो बहुत ही सिंपल था, राइट? नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्या है हमारा? y plus 3 is equal to 10. y plus 3 is equal to 10. अब आप देख रहे हो वेरिएबल here is y, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे. इसके साथ we are given +3, तो +3 को जब आप उसकी साइड चेंज करोगे, ट्रांसपोज करोगे, तो प्लस बिकम्स माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है. तो y इज इक्वल टू 10 minus 3, this is equal to 7. y is equal to 7, this is the value of the variable. Now third question is
6 इज इक्वल टू z प्लस 2। ये आपकी इक्वेशन है। हियर यू कैन सी दैट वेरिएबल इज z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। सो जरूरी नहीं है कि जो वेरिएबल होगा दैट विल बी ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा ऐसा नहीं होगा, राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है। ओके, सो आपको बस देखना है कि पॉजिटिव है तो उसको हम वहीं रहने देते हैं, राइट। हमें जो वैल्यू चाहिए वो पॉजिटिव, z जो है एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हम पॉजिटिव ही रखें। अगर वो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है तो इसको यहीं रहने देते हैं, और जो अदर नंबर कनेक्टेड है उसके साथ उसको हम ट्रांसपोज करते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो z को यहीं रहने देते हैं, प्लस 2 becomes -2 is equal to z. So 6 minus 2 is 4 is equal to z, or we can write it as z is equal to 4. जो वैल्यू वेरिएबल की आई है दैट इज z is equal to 4। ठीक है ना। आप जैसे x is equal to 2 है या 2 equal to x है, किसी भी वे में आप लिख सकते हो, बट जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आता है कि जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है उसको हम पहले लिखें एंड देन दैट वैल्यू जो उसकी वैल्यू है। तो इसको यहां ना छोड़कर वी आर लीविंग इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। सो नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज 3/7 plus x is equal to 17/7। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, राशनल नंबर, यानी कि आपने अभी फर्स्ट चैप्टर में किया राशनल नंबर, फ्रैक्शंस किए 7th स्टैंडर्ड में, तो आप किसी भी कैटेगरी में इसको ले सकते हो। नाउ यू सी जो x के साथ यहाँ वैल्यू है 3/7, दिस इज पॉजिटिव, राइट। उसको आप जब ट्रांसपोज करोगे विल शिफ्ट टू अनदर साइड तो वो हो जाएगी नेगेटिव। सो x is equal to 17/7 minus 3/7, correct? Both are like fractions, तो LCM क्या आएगा 7, 17 minus 3 is equal to 17 minus 3 is 14/7, right? तो क्या आ जाएगा 7 1 the 7, 7 to the 14। x की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 2। तो आपकी इस इक्वेशन का जो आंसर है दैट इज x इज इक्वल टू 2, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज 6x इज इक्वल टू 12। 6x की वैल्यू आपको क्या दी है दैट इज 12। अब आप देख रहे हो इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो उसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। जब कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है तो उसका ट्रांसपोज विल बी डिवाइड। क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे ना, तो x को ऐसे रहने दो एंड 12 इज डिवाइडेड बाय 6, राइट। ट्रांसपोज मल्टी यहाँ पे है 6x मल्टीप्लाई में 6x मीन्स 6 मल्टीप्लाई x, तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। हमने क्या करा यहाँ पे डिवाइड ऐसे साइन शो करो और यू राइट इट लाइक दिस, वन एंड द सेम थिंग, राइट। दैट इज अप टू यू हाउ यू हैव टू राइट। आई फाइंड इट कन्वीनियंट लाइक दिस, कैंसिल करना इजी हो जाएगा ना, 6 1 the 6, 6 to the 12, तो x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2, राइट। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में क्या है, t वेरिएबल क्या गिवन है इसमें, t/5 दैट इज इक्वल टू 10। अब देखो इसमें ये डिवाइड का साइन ऐसे है, राइट। सो डिवाइड है t डिवाइडेड बाय 5। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता था, t divided by 5 is equal to 10. That also means the same, right? So don't get confused by any way कि divide ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे sign with sign also, right? अब ये divide में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, multiply. So t is equal to 10 multiply 5, right? तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 into 5 is 50.
getting too much complicated. तो you just understand it very carefully. ये छोटी छोटी मिस्टेक साइन की वजह से you get your answers wrong. So do it very thoroughly. ध्यान से करना. स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग में you create your base nicely, तो आगे आप जब स्पीड में भी आ जाओगे कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, राइट? सो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एक्सरसाइज. डू रिवाइज द रूल्स. इंट्रोडक्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रांसपोज के रूल्स अच्छे से क्लियर आउट होने चाहिए, राइट? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन. Seventh question is 2x upon 3 is equal to 18. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट? अभी सिंपल लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, नाउ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. हाउ? बिकॉज देखिए यहाँ पे 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है एंड 3 जो है दैट इज इन डिविजन पार्ट. तो आपको कैसे करना है? कुछ नहीं करना. जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, उनको ध्यान में रखो. देयर विल बी नो कंफ्यूजन, नो टेंशन, राइट? तो जो चीज डिवाइड में है, सबसे पहले आप देख रहे हो ये डिवाइड में है, उसको ट्रांसपोज कर दो, राइट? क्या होगा? डिवाइड ट्रांसपोज उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2x को अभी हम नहीं टच कर रहे, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप वी विल डू, राइट? जो x के साथ है उसको सबसे लास्ट में, जो x के साथ नहीं है उसको सबसे पहले हम अलग कर देंगे, राइट? सो जो ये 3 डिवाइड में है उसको आप उधर ले जाओगे तो दिस बिकम्स मल्टीप्लाई. तो 2x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3, राइट? 18 इंटू 3 इज 54. ये किसकी वैल्यू आई है? 2x की, नॉट x. ओके, अभी x के साथ 2 बाकी है, तो 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x. तो ये जब 2 उधर जाएगा तो अब क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई उधर ले जाओगे तो यू विल डिवाइड इट बाय 2, राइट? तो x की वैल्यू 54 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? सो 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 7 the 14. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 27. दिस इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7, राइट? नाउ 8th question is 1.6 is equal to y upon 1.5. डेसिमल में है, सो टेक केयर कि आपको कैसे जब मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो डू टेक केयर ऑफ द डेसिमल पार्ट, राइट? तो अब क्या है? 1.6 इज इक्वल टू y के अपॉन में है, मींस डिवाइड में है, राइट? राइट हैंड साइड पे हमारा वेरिएबल है तो अभी उसको राइट हैंड साइड पे रहने दो. उसके साथ डिवाइड जो साइन है उसको हम अदर साइड पे ले जाते हैं सो दैट उसका क्या साइन हो जाएगा? डिवाइड में है, दिस बिकम्स मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो 8th question is 1.6 is equal to y upon 1.5. Divide becomes multiply. 1.6 multiply 1.5 is equal to y, right? सिंपल आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 16 और 15 का. पहले तो 6 5 the 30, 3 carry over, 1 into 5 is 5 plus 3 is 8. Then 6 into 1 is 6, 1 into 1 is 1. This becomes 240. 240 और डेसिमल देखो पॉइंट यहाँ भी है और यहाँ मीन्स टोटल ऑफ डेसिमल इज 2. तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दोगे 2.40 और इफ यू राइट ओनली 2.4, वन इन द सेम थिंग. तो आपका जो आंसर है दैट इज 2.4 is equal to y. Or you write it as y is equal to 2.4, right? This is your answer to question number 8. Now next question. Question number 9 is
7x minus 9 is equal to 16। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो वेरिएबल के साथ नहीं है उसको हम रिमूव करेंगे। लाइक ये आप देख रहे हो 9 नेगेटिव है, -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9, राइट। तो 7x is equal to 16, this minus become +9, right? 7x is equal to 16 plus 9 is 25, क्लियर। अब जो x के साथ वैल्यू है वो मल्टीप्लीकेशन में है, 7x, 7 उधर जाके मल्टीप्लीकेशन की टर्म क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सो x is equal to 25 divided by 7, right? So this is your answer, x is equal to 25 upon 7, clear? Now next question, question number 10. Question number 10 is 14y minus 8 is equal to 13, right? बिल्कुल जैसे आपने 9th क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें करना है। 9 जो नेगेटिव साइन है उसको ले जाओगे, ट्रांसपोज करोगे, 14y is equal to 13 minus 8 becomes +8, right? 14y is equal to 13 plus 8 is 21, right? अब जो y हमारा वेरिएबल है 14 उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लाई में जब होगा तो इट बिकम्स डिवाइड, ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। y is equal to 21 divided by 14, राइट। 2 के टेबल से जाएगा, नो, और कोई टेबल से जा रहा है, यू जस्ट सी 7 की टेबल से, राइट। 7 to the 14, 7 3 the 21, so 3/2 आप सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना आंसर को जरूरी है। व्हाटएवर इफ इट इज इन फ्रैक्शन तो उसको सिंपल फॉर्म में लाना ही है आपको, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो आपका आंसर क्या हो गया, y is equal to 3/2, this is your answer, clear? Now next question, question number 11. 11 is 17 plus 6p is equal to 9. अब अगेन आपका वेरिएबल इज p here, right? तो जो p के साथ है उसको अभी रहने दो, जो उसके साथ नहीं है लाइक 17 उसका हम ट्रांसपोज करके निकालते हैं वैल्यू। 6p is equal to 9 plus 17, उधर जाके क्या हो जाएगा, -17, राइट। सो अब क्या आएगा, 6p is equal to 9 minus 17, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो साइन माइनस का आएगा, राइट। जो साइन बड़े के साथ है वो साइन आएगा, करेंगे भी क्या, प्लस माइनस माइनस, 17 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा, 8 माइनस का, क्लियर। Now 6p is equal to -8, राइट। अब p जो वेरिएबल है उसके साथ 6 मल्टीप्लीकेशन में है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो p की वैल्यू इज इक्वल टू -8/6, राइट। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 इज -8/6। आप इसको यहां भी लीव कर सकते हो, बट बेटर है कि उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, राइट। आप देख रहे हो कि इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन टेबल से अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो रिड्यूस फॉर्म में ही उसको हमेशा आंसर को लीव करो। सो 2 3 the 6, 2 4 the 8, so -4/3 is your final answer, right? This completes question number 11. Now coming to 12th question. Now 12th part, x/3 plus 1 is equal to 7/15. Now you see this question is little more complicated. तो इसको कैसे करना है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं होता है जब हमें रूल्स पता हो और कैसे
शिफ्टिंग करनी है, सब कुछ माइंड में क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। बट जो इसकी फॉर्म है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, राइट, जो हमने स्टार्टिंग में की उनसे इन कंपैरिजन टू देम ओनली, राइट। तो करेंगे क्या, इसमें जो x के साथ नहीं है उसको हम पहले सिंपल कर देते हैं, राइट, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। x/3 इज इक्वल टू 7/15 -1। इनको सॉल्व कर लेते हैं। यू टेक द एलसीएम ऑफ 15 एंड 1 इज 15। x/3 ऐसे ही रहेगा 7, और इसको 15 बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 15 ऊपर नीचे हो जाएगा -15, राइट। तो x/3 इज इक्वल टू 7 -15, माइनस प्लस करेंगे माइनस, साइन माइनस का, 15 - 7 इज 8, साइन माइनस का, बड़े का साइन अपॉन 15, राइट। अब x के साथ है डिवाइड में 3, तो आप क्या करोगे, उसको ट्रांसपोज करोगे, डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू -8/15 multiply by 3. 3 1 the 3, 3 5 the 15. So you get your answer is -8 into 1 is -8/5. This is your final answer. Last question, 12th question is completed now, and also this exercise is complete. I hope you have understood, right?